स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को जो लूसेंट का जो है यहाँ पे मतलब सेशन 2 लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो सेशन 1 में जो आप लोग को 25 क्वेश्चन को हम आप लोग को कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसमें सारे क्वेश्चन को हम वहाँ पे सॉल्यूशन कराए हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे तो ज़रूर उस वीडियो को जाकर देखिए। और इसमें देखिए हम आप लोग को पूरा मतलब लूसेंट का जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी चैप्टर हैं, जैसे जो चैप्टर आपको लूसेंट में है जो एयरफोर्स और नेवी के लिए स्पेशल है, उन सभी चैप्टरों को में के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कंप्लीट जो कंसेप्ट वाइज हम इन चीज़ों को कंप्लीट कराते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है इससे पहले आप लोग को पार्ट 1 जो है सेशन बन चुका है, पार्ट 1 वीडियो इसका बन चुका है। जिस चीज़ को आप उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, उस चीज़ को जाकर एक बार जरूर देखिए, जिसमें सारे क्वेश्चन को, जिसमें 1 से 25 तक क्वेश्चन जो हम कराए हैं उसमें हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट हम आप लोग को बताते हुए चले हैं। ठीक है, उसी तरीक़ा से हम यहाँ पे 25 से लेकर यानी 26 से 50 तक के क्वेश्चनों को हम उसी तरीक़ा से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसी तरीक़ा से आगे ये चीज़ें लगातार चलेंगी जब तक आपके एयरफोर्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो एयरफोर्स और नेवी के लिए खास करके हम ये चीज़ों को लाए हैं। तो आप अगर एयरफोर्स और नेवी के लिए अगर स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और यहाँ से बेहतर रूप से तैयारी होगा। हमारा गारंटी है कि अगर ये सारे सेशन को अगर आप देख लेते हैं तो हम गारंटी है कि एयरफोर्स में आप या नेवी में इंग्लिश में आपका अच्छा रिजल्ट करवाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप जुड़िए। और यहाँ पे देखिए अभी हम मतलब यहाँ पे पढ़ाएंगे जो इंग्लिश में हम यहाँ पे 25 से आगे जो क्वेश्चन है यानी 26 से अगला क्वेश्चन को हम लोग जो स्क्रीन पे दिया गया उस चीज़ को बनाने की काम करते हैं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाइए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए और जरूर उस वीडियो को देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, पूरा कंप्लीट समझ में आने लगेगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है देखा जाए। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देखिए लिखा हुआ कि द ऑथर एंड द स्टेटमेंट डैश अराइव। देखिए यहाँ पे जब भी 26 नंबर क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जब सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, जब भी सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ होगा तो इसमें जो होगा ये सब्जेक्ट नंबर 1 होगा और इधर जो होगा ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ अगर आर्टिकल आपका द लग जाए और सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ भी अगर आर्टिकल द लग जाए तो जब ये द के साथ लगता है तो ये डिफिनिट बन जाता है। तो ये भी आपका सिंगुलर हो गया और ये भी आपका सिंगुलर हो गया। अब दो सिंगुलर मिल करके ये चीज क्या बनाते हैं, प्लूरल। तो इसके लिए हम प्लूरल ऑफ का ही चुनाव करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा 26 का, इसमें 26 का जो आंसर हो जाएगा प्लूरल तो होगा ही। अब देख लेते हैं इसमें आपको हैव का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 26 में हैव आएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपको हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें हम कंसेप्ट को भी बताते हुए चल रहे हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देता है तो आसानी से बनने लगेगा। इसलिए यहाँ पे इस वीडियो को बनाने में और क्वेश्चन को बनाने में टाइम लग रहा है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को बनाएं तो मात्र ये 25 क्वेश्चन को मात्र हम 3 मिनट में बना देंगे। लेकिन हम उस चीज़ों को क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट वाइज इन चीज़ों को बताते चल रहे हैं, जिससे अगर आपको इन सभी कंसेप्ट के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है, चाहे वो कहीं से भी पूछ देता है, तो वो क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। इसीलिए इन चीज़ों को कंसेप्ट वाइज और इस चीज़ को इस रूल के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन को कंप्लीट समझाने की हम प्रयास कर रहे हैं। अब इसके बाद जैसे हम प्रैक्टिस सेट पे आएंगे, जिससे ये लूसेंट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराने के बाद हम प्रैक्टिस सेट जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट लूसेंट के सेगमेंट के सारी प्रैक्टिस सेट को हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो वहाँ पे जो है उन चीज़ों को ट्रिकली बताएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को मात्र 1 से 2 सेकंड में कर पाइएगा। तो यहाँ से जैसे हम इन चीज़ों को अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ना वहाँ पे हम कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों को हम आप लोगों को कंसेप्ट वाइज इस चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, जिससे अगर आप प्रैक्टिस सेट पे आते हैं तो उन चीज़ों को जल्दी कर पाइएगा। इसलिए इसको आप इस तरह अगर टाइम लग रहा है तो उससे आपको घबराना नहीं है, इस चीज़ को ऐसे देखते हुए चलना है। और कोशिश कीजिए आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए, जिससे आप इन चीज़ों को लिखते हुए भी चलते हैं तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। चलिए देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन।
27 को। 27 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, देखिए लिखा हुआ है मेनी ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए मेनी एक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स के बाद देखिए जब मेनी रहेगा ना, मेनी के बाद प्रीपोजिशन ऑफ रहेगा, तो ये जो अपने लिए ऑब्जेक्ट लेता है, तो मेनी भी अपने लिए संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अपने लिए जो है अपने लिए कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। मेनी हो, मेनी ऑफ हो या सम ऑफ हो, ये अपने लिए प्लूरल वर्ब का ही चुनाव कर लेते हैं। तो इसके लिए जो वर्ब आएगा, इसके लिए जो वर्ब आएगा ये आपका 27 के लिए भी हैव का ही प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखते हैं, बनाते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ, तो उसके बाद क्या दिया है, द स्टूडेंट्स। तो देखिए मोस्ट ऑफ के बाद जो द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है वो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। तो वर्ब जो भरेंगे वो कैसा वर्ब होगा जी, प्लूरल वर्ब होगा। जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो अपने लिए आगे के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करें, जैसे ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ, इस सब अपने लिए वर्ब जो है वो अपने बाद वाले नाउन पे डिपेंड करके काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वेट होगा, वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। लिखा कि ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डैश स्ट्रूक वर्क, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटेंस में ए लार्ज नंबर ऑफ या ए नंबर ऑफ दे देता है, तो इनके बाद जो नाउन आएगा ये प्लूरल तो नाउन होगा ही, लेकिन वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो भी आपका वर्ब कैसा होगा, प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ हो या ए नंबर ऑफ हो, इसके लिए जो वर्ब आएगा ये प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे हैव का प्रयोग कीजिए। लेकिन वही अगर आपको द नंबर ऑफ दे देता तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिया गया है। इन सभी क्वेश्चनों को देखिए, यहाँ पे लिखा कि ही एंड हिज फ्रेंड, ठीक है, ही एंड हिज फ्रेंड हैज अराइव। तो यहाँ पे देखिएगा जब हम एंड का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो एंड जो है इससे पहले जो सब्जेक्ट नंबर 1 होता है एंड इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ये सब्जेक्ट नंबर 1 अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और ये सब्जेक्ट नंबर 2 भी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, तो ये चीजें मिल करके ये आपका जो बनाएगी ये प्लूरल वर्ब का चुनाव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का नहीं, ठीक है, तो हैव आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखा जाए। लिखा हुआ कि द अरेबियन नाइट, ठीक है, तो डैश स्टिल ए ग्रेट फेवरेट बुक, ठीक है। तो जब भी आप किताबें की बातें आती हैं, किताब की कोई भी किताब की अगर ऑथर नेम हो या किताब का नाम हो तो वो अपने लिए आगे सिंगुलर वर्ब ही लेता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे इज आएगा, यानी 31 के लिए क्या आएगा जी, इज का प्रयोग कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 32 को देखते हैं। लिखा हुआ है 32 नंबर में मैथमेटिक्स। अभी हम बात किए थे शुरू वाले वीडियो में, यानी फर्स्ट वीडियो में, कि जब भी आपको सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट का नाम है अगर नाम दे दे, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, या हाइट, वेट, रेट, डिस्टेंस दे दे, तो ये या रुपया दे दे, तो ये सारी चीजें जो है अपने लिए सिंगुलर वर्ब का चुनाव करती हैं, ये अपने लिए सिंगुलर वर्ब इसके लिए आती है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 32 नंबर लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स डैश एन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स के लिए हम यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, प्लूरल का नहीं, ठीक है। तो जब हमारा कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो अगर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर आया तो वो प्लूरल वर्ब ले लेता है। उसमें हम क्वेश्चन आगे दिखाते हैं, आप लोग को क्वेश्चन से उस चीज को हम क्लियर कर देंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा है पॉलिटिक्स जैसे हिज चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये अपने लिए भी है वॉज लेगा, ठीक है। जो 32 के बाद 33 नंबर में होगा ये वॉज होगा, ये वर्ड को याद करना होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 में द कमेटी, देखिए जब भी आपको द कमेटी देगा ना, तो द कमेटी दिया, जूरी दिया, ये सब एक ग्रुप की बातें होती हैं। तो जब ये ग्रुप की बातें होती हैं, तो अगर इसके साथ जैसे द कमेटी दे दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है जी, द कमेटी नहीं दिया है, द कमेटी, और जब भी द कमेटी दे दे, द जूरी दे दे, ठीक है, ये सारी चीजें दे दे जो ग्रुप में हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये देयर होगा ना, देयर होगा तो यहाँ पे इसके लिए हम प्लूरल वर्ब का चुनाव करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे इट होगा तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो जितने भी हमारे यहाँ पे वर्ड जैसे कमेटी हो गया, जूरी हो गया, तो ये सब ग्रुप की बातें होती है, ग्रुप की वर्ड होती है। तो इसके लिए जब यहाँ पे देयर रहता है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगा, इट रहता है तो यहाँ पे इट्स रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का 34 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये देयर है, देयर के लिए प्लूरल वर्ब आएगा ना जी। तो ये 34 में हैव का प्रयोग कीजिए, हैज करें, लेकिन यही क्वेश्चन में इट दे देता तो हैज हो जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम जो यहाँ पे 35 को देखते हैं, इसको बनाने की प्रयास करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन लिखा हो गया 100 किलोमीटर। देखिए जब आपको अभी हम बताए हैं कि ये 100 किलोमीटर यानी हाइट, रेट, वेट, डिस्टेंस भी रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन उसी में अगर डिस्ट्रीब्यूट की बात होगा तो प्लूरल हो जाएगा। उसमें भी हम क्वेश्चन देखिए आपको मिल ही जाएगा। देखिए जैसे 100 किलोमीटर से डैश ए गुड डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 किलोमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे जो सिंगुलर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखा जाए, लिखा हुआ है 36 में बिना एंड नॉट। देखिए आप लोगों को एंड नॉट जो है ना, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन होता है, क्या होता है जी, एंड नॉट। आप लोगों को प्रोनाउन चैप्टर हम पढ़ाए हुए हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। जब एंड नॉट देगा उससे पहले जो सब्जेक्ट नंबर 1 होगा तो यहाँ पे छोटा कोमा लगा होगा, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। तो एंड नॉट ये क्या काम करता है, प्रीपोजिशन का। आप लोग को पता होगा एंड नॉट ये प्रीपोजिशन होता है प्रोनाउन का। हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दें, उसको जाकर जरूर देख लीजिए, इसका कंसेप्ट कंप्लीट बताया है जो पार्ट 1 वीडियो में डाले गए हैं, ठीक है। तो एंड नॉट भी प्रीपोजिशन होता है, लाइक जो होता है वो भी प्रीपोजिशन एंड वर्ब होता है, एंड बॉट भी जो होता है कंजंक्शन भी होता है, एंड प्रीपोजिशन भी होता है। तो उन सारी चीजों को हम बताए हैं। तो देखिए इसमें जब ये प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन के बाद इधर जितनी भी वर्ड है ये किस चीज का काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेंगे तो इसकी अकॉर्डिंग आगे जो वर्ब आएगा, तो जैसा ये सब्जेक्ट नंबर 1 होगा वैसा ही तो वर्ब लेगा। तो सब्जेक्ट नंबर 1 अगर मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ या प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो जैसा होगा वैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो इन चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। तो 36 नंबर का जो लिखा हुआ है क्वेश्चन 36 में बिना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग कर लीजिए, यहाँ पे हैज आएगा, ठीक है। जो एंडो से पहले बिना एक सिंगुलर सब्जेक्ट पे काम कर रहा है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब ही आएगा तो हैज होगा। 37 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। लिखा हुआ कि मिस्टर ठाकुर एज वेल एज, फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि जब सेंटेंस में एज वेल एज रहेगा ना, एज वेल एज रहेगा तो इससे पहले सब्जेक्ट नंबर 1 होता है और इसके बाद जो होता है ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। सब्जेक्ट नंबर 1 जो होगा अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये आगे जो वर्ब लेगा ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे जो वर्ब लेगा ये प्लूरल वर्ब लेगा। कैसा वर्ब लेगा जी, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। तो जिस तरीका का सब्जेक्ट नंबर 1 होता है उसी तरीका का वर्ब का चुनाव करना पड़ता है। तो यहाँ पे मिस्टर ठाकुर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइक्स हो जाएगा ना कि लाइक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक्स का प्रयोग कीजिए, लाइक का प्रयोग नहीं करेंगे जो सिंगुलर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जो स्क्रीन पे दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। लिखा हुआ है कि ये 1000 रुपीज देखिए ये 1000 रुपीज डैश ए बिग सॉन्ग, ठीक है। तो इसमें ये 1000 रुपीज जो है अभी बोले हैं कि हाइट, रेट, वेट, डिस्टेंस या सब्जेक्ट ये सब अपने लिए सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो 1000 रुपीज जो है इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब लेंगे तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखा जाए। लिखा हुआ है कि ईच ऑफ हर रूम्स डैश टू लेट, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको सेंटेंस में ईच की
बाद ऑफ देगा ना, तो ये एक प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन होता है, तो अपने बाद ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का चुनाव करेगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा ये प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर प्रोनाउन गया तो प्लूरल होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन जो वर्ब आएगा वो वर्ब कैसा आएगा जी, तो ये सिंगुलर वर्ब आएगा। क्लियर समझ में आ रहा है जी। तो जब भी आपको सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ दे दे, तो उसकी अकॉर्डिंग हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है 40 में। ईच डे एंड ईच आवर्स, ठीक है। यहाँ देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईच डे एंड ईच आवर डैश इट्स ड्यूटी, तो यहाँ ब्रिंग या ब्रिंग्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ मिल जाए और एंड से मिले ईच के साथ, ईच डे जैसे लिखा हुआ है एंड ईच क्या लिखा हुआ है जी, ईच डे एंड ईच आवर, ठीक है, आवर। तो जब ये चीजें ईच दोनों में रहेंगी तो ये प्रत्येक को बताते हैं, तो इसके लिए जो है ये अलग अलग बता रहे हैं, तो इसके लिए हम जो है ब्रिंग्स का प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर ही आता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा तो ब्रिंग्स आएगा, ठीक है। ब्रिंग्स का प्रयोग कीजिए, ब्रिंग का नहीं। तो ऐसे आएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 41 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले इस चीज को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको आप कॉपी या कलम लीजिए और इस चीज को एक बार नोट कर लीजिए। जो चीजें हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। तो जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर करा रहे हैं, उसी तरीका से जितने भी आपके एग्जाम में चैप्टर हैं, जैसे कि कंजंक्शन हो गए, प्रीपोजिशन हो गए, उसी तरीके से आर्टिकल हो गए, तो इन सारी चैप्टरों को नरेशन वाइल डिग्री रिमूवल ऑफ, तो इन सभी चैप्टरों को हम यहाँ पे उसी तरीका से क्लियर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। लिखा हुआ है कि द हॉर्स एंड कैट, ठीक है, इसमें डैश एट ए डोर, ठीक है जी। तो जब आपको 41 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब आपको सेंटेंस एंड का दे देगा, तो एंड से पहले जो सब्जेक्ट नंबर 1 है इसके साथ आर्टिकल द लगा है जो डिफिनेट आर्टिकल है, और इसके साथ जो है सब्जेक्ट नंबर 2 हो और इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हो, तो इसकी अकॉर्डिंग आगे जो वर्ब का चुनाव कीजिएगा ये कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो इसमें जो 41 नंबर में आंसर हो जाएगा, यहाँ 41 नंबर में आंसर है, यहाँ पे द हॉर्स एंड कैरी के अकॉर्डिंग इज आएगा, ठीक है, एट डोर। तो यहाँ पे 41 में जो होगा इज का प्रयोग कीजिए, आर का नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाने के प्रयास करते हैं। माय फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, ठीक है, डैश कम टू सीन मी। तो देखिए जब भी आपको सेंटेंस एंड से देता है, तो एंड से देता है तो हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, एक होता है हमारा सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है जी, सब्जेक्ट नंबर 2। अगर ये सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 पे डिपेंड करता हो, सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 पे डिपेंड करता हो, तो उसके लिए हम जो वर्ब का चुनाव करते हैं वो सिंगुलर वर्ब ही होता है। जैसे मान लेते हैं, बोल देते हैं माय फादर एंड माय फादर एंड गार्जियन, माय फादर एंड गार्जियन, तो मेरे पिता ही है जो क्या है, गार्जियन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या वो गार्जियन अलग थोड़े होंगे। तो उस चीज के लिए जब ये चीजें इस पे डिपेंड करेंगी तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। उसी तरीका से क्वेश्चन दिया गया है 42 नंबर, ठीक है। तो इसमें हैज का प्रयोग कीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 42 में हैज आएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए लिखा हुआ है 43 नंबर में कि द हाउस विथ, देखिए यहाँ पे द हाउस विथ, तो देखिए विथ एक प्रीपोजिशन होता है, आप लोगों को अभी बताया है विथ एक प्रीपोजिशन होता है, जो प्रीपोजिशन अपने बाद जो लेता है ये एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो इससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो आगे जो वर्ब लेगा ये सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो आगे जो वर्ब लेगा ये प्लूरल वर्ब लेगा, यानी विथ जो है विथ से पहले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब लेगा। तो उसी तरीके से 43 का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 43 का जो आंसर हो जाएगा वॉज का प्रयोग
होगा यानी सिंगुलर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बाद 44 को देखा जाए। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा कि एवरी बॉडी डज हैप्पी एट द पिकनिक। तो यहाँ पे एवरी जब भी आपको सेंटेंस में एवरी बॉडी, एवरीवन, ठीक है, एनीवन, ठीक है जी, एनीबॉडी, ये सारी चीजें अगर दे देती हैं तो इसके लिए जो प्रोनाउन आता है वो ही आता है, और इसके लिए जो आपको प्रोनाउन है वही आएगा। लेकिन इसके लिए जो यहाँ पे हम वर्ब का जो चुनाव करेंगे वो आपका सिंगुलर वर्ब होगा। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन टैग की। तो इसके लिए जब क्वेश्चन टैग की बात करेंगे तो बताइए क्या होगा। क्वेश्चन टैग की हम बात करें, यहाँ पे एवरीबॉडी या एवरीवन या एनीबॉडी या एनीवन, जिसमें आपको बॉडी लगा होगा तो उसके लिए हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग क्या करेंगे उसको आप लोग बताइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके लिए हम यहाँ पे दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दे। लेकिन वही चीज अगर आपको थिंग से जुड़ जाता है, जैसे एवरीथिंग, एनीथिंग, नॉथिंग, तो उसके लिए तो आपको इट आता है यहाँ प्रोनाउन, और उसके लिए क्वेश्चन टैग भी यहाँ पे इट आता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी सिंगुलर वर्ब आ जाता है, ठीक है। एवरीथिंग, एनीथिंग, जिसमें थिंग लगा होता है तो थिंग जो है वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए भी सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन प्रोनाउन वो यहाँ पे इट हो जाता है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन टैग में इट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन 45 नंबर को हम लोग देखते हैं। सॉरी, इसका 44 का आंसर हम बता देते हैं। जैसे 44 का आंसर जो हो जाएगा एवरीबॉडी जो है, इसके बाद जो है वॉज का प्रयोग करेंगे जो सिंगुलर होगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग को स्क्रीन पे दिया गया है, इसको बनाया जाए। देखिए लिखा हुआ है कि आइदर ऑफ द मींस प्रेजेंट, ठीक है, तो इज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बताएं कि आइदर ऑफ हो जाए, यहाँ पे अभी तो बताया कि आइदर ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है जो अपने पास ऑब्जेक्ट लेता है, तो इससे पहले जो है यहाँ पे डैश कर दिया, तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब लेंगे तो इज होगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। लिखा हुआ कि 10 जोड़ी, देखिए इसके अभी क्वेश्चन आ गया। अभी हम कमेटी वाला बताया था ना जी, तो उसी तरीका से आपको क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 46 में 10 जोड़ी आ गया। जोड़ी भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जोड़ी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद डैश करके डिवाइडेड लिखा है इन देयर ओपिनियन। तो जब आपको यहाँ पे देयर देगा ना, तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल। लेकिन जब यहाँ पे इट्स देता तो इसके लिए जो आता है ये कैसा वर्ब आता है? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो जब भी द जोड़ी, द कमिटी, ये सारी चीज वर्ड रहेगी, यहाँ पे जैसा देयर रहेगा तो प्लूरल वर्ब, इट्स रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लीजिएगा लोग। तो यहाँ 46 नंबर में जो होगा वर्ड का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 46 नंबर में क्या आएगा जी? वर्ड का चुनाव करेंगे, वॉज कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है 46 के बाद आगे हम देखते हैं। आगे और भी हम लोग 46 के बाद 50 तक क्वेश्चन को हम यहाँ क्लियर करेंगे। हर एक सेशन में 25-25 क्वेश्चन को कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन लिखा है, दिस इज ओनली वन, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरी डैश रोस्ट रीडिंग, ठीक है। तो दिस इज ओनली वन ऑफ हिज स्टोरी, हिज स्टोरी। तो वन ऑफ के बाद हिज स्टोरी जो है, तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैसा वर्ब आएगा? जो क्वेश्चन नंबर कितना है? 47, यहाँ पे इज आएगा, ठीक है, इज आएगा। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, उसको हम वहाँ पे फिर से उसको कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। ऐसे हमको नहीं लग रहा है कि किसी भी क्वेश्चन को आपको डाउट हो, ठीक है। जिस तरीका से हम बता रहे हैं कोई भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको जिस पे डाउट लगे उसको आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कमेंट कीजिए, उसको हम कंप्लीट फिर उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिएगा। चलिए आप 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/3 ऑफ द टाउन, ठीक है। जब भी आपको 2/3 ऑफ देगा ना, तो ऑफ तो एक आप लोग का प्रीपोजिशन है। कितना बार ये चीज बता दी, ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले जाता है। तो 2/3 ऑफ लिखा है ना, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। तो आगे जो वर्ब लेगा ये कैसा वर्ब लेगा? तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। तो 2/3 ऑफ द टाउन इज होगा,
बार 48 में क्या होगा जी एज। 49 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 49 नंबर में लिखा है कि द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ, ठीक है, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द मैटर, यहाँ पे आपको हैव होना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हैव होना चाहिए। 49 नंबर क्वेश्चन को आप लोग इस चीज को हम अगले वीडियो में इस चीज 49 क्वेश्चन को लेकर आएंगे। चलिए 50 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन को चलिए यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ कि ए लिस्ट ऑफ वर्ड वी के वाई इन आवर क्लास, ठीक है। तो ए लिस्ट, जब आपको सेंटेंस में ए लिस्ट ऑफ देता, ऑफ एक तो प्रीपोजिशन है, ऑफ एक क्या है प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगा ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये लिस्ट के अकॉर्डिंग आगे जो वर्ब का चुनाव कीजिए सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब आएगा तो इसमें 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हैज का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो 49 नंबर एक क्वेश्चन इसमें हम छोड़ रहे हैं जिसमें हमको डाउट लग रहा है। इस चीज को हम आप लोग को अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे सेशन 2 है, ये सेशन आपका 2 है। सेशन 1 में आपको 1 से 25 तक क्वेश्चन को हम क्लियर कराए हैं। सेम इसी तरीका से अगर उस वीडियो को भी आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उस वीडियो को भी जरूर जाकर देखिए। उसके बाद इस वीडियो को आप तो देखे ही हैं। तो इसमें हम जिस तरीके से बता रहे हैं आपके एग्जाम में कहीं से भी दुनिया का कहीं से भी क्वेश्चन कर देता है इस टॉपिक से, तो वो 100% वो क्वेश्चन बनेगा, ये गारंटी है हमारा। इसी तरीका से हम ये सेशन को आगे 50 सेशन को कराएंगे। जैसे अभी आपको सेशन 1 कंप्लीट कर चुके हैं, सेशन 2 में जो है 50 तक क्वेश्चन कंप्लीट कराए। इसी तरीके से 50 सेशन हम यहाँ पे लेकर आएंगे आप लोग के लिए। जो टारगेट है हमारा एयरफोर्स नेवी के जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी करें, तो उसी के लिए हम यहाँ पे टारगेट चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग का लूसेंट का उन चीज़ों को आप लोग को कंसेप्ट वाइज बताते हुए चल रहे हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट पे काम करेंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स होंगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको इस वीडियो का जो है लिंक आपको टाइम पे मिलते रहे। इससे क्या होगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपका बेहतर रूप से तैयारी होगा और यहाँ से बेस्ट रूप से आप तैयारी करके जॉब मिल सकते हैं। और एक चीज़ है कि आपका जो ये हम लोग का A1 डिफेंस कोचिंग है, ये आप लोग का ऑफलाइन क्लास भी चलता है जो छपरा में इस कोचिंग है। आप चाहते हैं ऑफलाइन बेहतर रूप से तैयारी करने का, तो आप इस कोचिंग से जुड़िए और यहाँ से बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए।